हमारा मन हमारी बातें सुनता है। अगर यह बात मैं कहूँ तो आपको हैरत होगी, क्योंकि अभी तक हमारी आदत रही है दूसरों की बातों से प्रभावित होने की। अपनी आप से बातें करने की हमारी आदत ही नहीं रही है। कोई अगर जरा सा बोल देता है कि यार तुम मोटे हो गए हो, हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्या मैंने वेट बढ़ा लिया है। और कोई कह देता है कि आपने वेट थोड़ा लॉस कर लिया है, तो हम सोचते वाह मेरा वेट लॉस हो गया है। मतलब है कि दूसरों की बातों से प्रभावित होना, अपने रिमोट कंट्रोल को दूसरों को दे देना। हम क्या हैं और हम दूसरों की नज़रों से हम देखते हैं, लेकिन हम क्या हैं यह हमें अपनी नज़रों से देखना है। यह अचानक नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हम अपनी नज़रों से खुद को देखने लगते हैं। दूसरों की नज़रों से देखते देखते हमारा खुद पर से कंट्रोल ख़त्म हो गया है। हमारे अंदर की ताकत, हमारी सक्सेस, हमारा दुख, हमारा सुख सब दूसरों पर निर्भर हो गया है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं आई एम पावरफुल बीइंग, ऐसा नहीं कि आप पहले दिन बोलेंगे आई एम पावरफुल बीइंग, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो आपका मन तुरंत रेडी हो जाएगा और आपके राग में राग अलापने लगेगा। क्योंकि उस वक्त तो कहेगा किसे क्या हो गया है, क्या बात कर रहा है, क्योंकि उसे सुनने की आदत नहीं है, उसे दूसरों की बातों को सुनने की आदत है। तो उसे खुद की बातें करेंगे तो आपका मन सुनने के लिए रेडी हो जाएगा। आपका मन सबसे अच्छा आपका मित्र हो सकता है अगर आप उसका ख्याल रखना शुरू करेंगे, थोड़ा सा वक्त निकाल कर उसके साथ एक्सपेंड करेंगे। दूसरों की बातों से अगर हम इतना प्रभावित होते हैं तो क्या अपनी बातों से हम प्रभावित नहीं हो सकते? किसको अच्छा लगता है? हमारा जो माइंड है उसको अच्छा लगता है, हमारा जो माइंड है उसको दर्द होता है, हमारा जो मन है वह दुखी होता है। माइंड को जब दर्द होता है तो मन दुखी हो जाता है, माइंड को जब खुशी मिलती है तो हमारा मन खुश हो जाता है। तो अपने मन को खुश करना है, अपने से हमेशा के लिए, ये नहीं कि पल दो पल के लिए, हमेशा के लिए खुश करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है खुद से बातें करना। मॉर्निंग का वक्त बहुत अच्छा होता है। मॉर्निंग में जब उठते हैं तो सबसे पहले जो 5 मिनट होते हैं, आप जो बोलेंगे आपका माइंड आपकी जी हजूरी करेगा। आप अगर कहेंगे कि आई एम पावरफुल बीइंग, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे ऊपर परमात्मा का हाथ है और उन हाथों से जो किरणें निकलती है मेरे पूरे शरीर को शक्ति देती है, ताकत देती है, एनर्जी देती है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह के बहुत सारे पावरफुल अफर्मेशंस है जिसे स्वमान भी कहते हैं। स्वमान का अर्थ होता है खुद से खुद को मान देना। परमात्मा कहते हैं कि लोगों के मान देने से पहले खुद को मान देना जरूरी है। जब हम खुद को खुद से मान देना शुरू करेंगे तभी लोग भी हमें मान देते हैं। जब हम समझते हैं कि हम अच्छे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर पावर है, ताकत है, हम बहुत पीसफुल सोल है, हमारे अंदर खुशियां हैं, तो जब हम तभी तो दूसरों को हम जब हम खुश रहेंगे तभी तो हम दूसरों को खुश रख सकते हैं। तो हम दूसरों की बातों से अगर प्रभावित होते हैं, दूसरे हमें प्रभावित करते हैं, तो हमारे मन से कंट्रोल खत्म हो रहा है, इसका मतलब है। तो अपने मन पे कंट्रोल करने का जो तरीका है, सबसे पहले धीरे धीरे अपने आप से दोस्ती बढ़ाइए, थोड़ा सा एकांत समय निकालिए। दिन भर घर में इतने सारे लोग रहते हैं, ऑफिस में इतने सारे लोग रहते हैं, हम दिन भर दूसरों की बातें सुन सुन के अपने हाथ का जो अपना माइंड है वो दूसरों के हाथों में दे देते हैं। दिन भर दूसरों की बातों को सुन सुन के हम अपना रिमोट दूसरों के हाथों में दे देते हैं, और दूसरे जो बोलते हैं वही हम अपने विषय में सोचते हैं कि हम यही हैं, हम ऐसे ही हैं, हम सक्सेस नहीं हो सकते, हम दुखी हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो आपके मन की जो अंदर की जो कमियां हैं वो खुद के साथ समय नहीं बिताने के कारण ऐसा होता है। लेकिन जब खुद के साथ समय बिताना शुरू करेंगे और अच्छे अच्छे पावरफुल अफर्मेशन खुद को देना शुरू करेंगे तो आप ये सोचो कि आप परमात्मा की संतान हो, परमात्मा ने आपको सेलेक्ट किया है, आप परमात्मा के बच्चे हो। क्या ये झूठ है? झूठ तो नहीं है।
हम तो वही परमात्मा के बच्चे हैं जो सर्वशक्तिशाली है, जो सर्व शांति का सागर है, जो सुख का सागर है, जो प्रेम का सागर है। तो हम उनके बच्चे हैं, तो सारे गुण हैं हम में, बस उसे महसूस करने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है। और ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम अपने साथ समय नहीं बिताते हैं। थोड़ा थोड़ा समय खुद के साथ बिताना शुरू करेंगे, खुद को सम्मान देना शुरू करेंगे। आप देखिएगा धीरे धीरे आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा, आपकी बात मानने लगेगा। यह मैंने भी आजमाया है। मैं भी जब भी डिमोटिवेट होती हूँ तो सेल्फ मोटिवेशन के माध्यम से खुद को मोटिवेट करती हूँ। दूसरों से मोटिवेशन नहीं चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए। जब सेल्फ मोटिवेशन आप सीख जाएंगे तो आपका माइंड आपका सबसे अच्छा दोस्त हो जाएगा और आपकी हर बात को सुनेगा। या अच्छे अच्छे अफर्मेशन दीजिए कि मैं पावरफुल सोल हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग सोल हूँ, मैं पीसफुल सोल हूँ, मैं शांति के सागर का बच्चा हूँ। उनसे एनर्जी जो निकलती हुई मेरे माइंड में प्रवेश कर रही है, उसके बाद मेरे पूरे शरीर से होती हुई पूरे वातावरण में रेडिएट हो रही है। मैं सक्सेसफुल हूँ। इस तरह के जो अफर्मेशंस है आपको आहिस्ते आहिस्ते खुद से बहुत प्यार करने पर मजबूर कर देंगे। और तो हमेशा हमारी बातें सुनना चाहता है, लेकिन हम ही उसको मजबूर कर देते हैं दूसरों की बातों को सुनने के लिए। आप मान लो कि अचानक से मन आपकी बात सुनना पसंद नहीं करेगा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो सुनने लगेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ आपने कभी कोई काम नहीं कहा हो, अचानक आप पर काम का प्रेशर आया हो और आप उसे कहो कि आप मेरी हेल्प कर दो, तो वह व्यक्ति क्या हेल्प करेगा क्या? वैसे ये आपका मन है। कभी आपने नहीं कहा कि मैं पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अचानक से कहेंगे तो आपका मन कहेगा अरे क्या बात है, आज क्या हो गया इसे। तो ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते अपने मन को कंट्रोल में करना है और धीरे धीरे उसे अच्छे अच्छे अफर्मेशन देने हैं और अच्छे अच्छे अफर्मेशन देकर आहिस्ते आहिस्ते अपने मन को अपना दोस्त बनाना है। आप देखना उसके बाद आपको किसी के बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा और आप हमेशा महसूस करेंगे कि परमात्मा आपके साथ है और परमात्मा के आप बच्चे हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। बस अपने मन को अपना दोस्त बनाइए। ओम शांति।